हेलो जी, राम राम। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। उम्मीद करूँ सब स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे और डाइटिंग को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। चैलेंज का आज है 42 डेज, 42वां दिन। पिछले 41 दिन बहुत अच्छे से चले गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे मतलब कि कमेंट के साथ, अच्छे अच्छे रिजल्ट के साथ, बहुत टोटली मान के चला तो ये पिछला डाइट प्लान है वो बहुत अच्छे से फॉलो हो गया है। और आज वाला डे था वो था डिटॉक्स डे। लिक्विड या डिटॉक्स हो सकता है, दोनों में तो कोई भी चीज़ बोल सकते हैं, लेकिन सुबह का बता दूँ आपने। लस्सी थी, फिर खीरा का जूस था, उसके बाद में दिन में पपीता खाया था तो तरबूज, लेकिन मैंने खाया पपीता। और अब जो डिनर था, डिनर में है गन्ने का जूस। तो ये मेरा आज का डे है। आप लस्सी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, तरबूज ले सकते हो, कोई भी फ्रूट है उसकी स्मूदी ले सको हो, और पतली पतली दाल उबाल के उसका जो पानी होता है वो ले सकते हो। तो ये आपका डिटॉक्स डे है। डिटॉक्स डे ज़रूर करना, क्योंकि इससे क्या है, जब हम 24-26 घंटे कोई सॉलिड चीज़ नहीं खावांगे तो आंत है ना जो वो साफ हो जाएगी, डिटॉक्स हो जाएगा। और एक बहन ने पूछ रखा था कि जो डिलीवरी के बाद सी सेक्शन हुआ, उनका 5 ही महीने की उनके बेबी है, तो वो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, उनका बेली फैट ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग में तो आप सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, 4 लीटर पानी का प्रॉपर इनटेक करो। उसके बाद आप जो रात का खाना है वो जो प्रोटीन से रिलेटेड है, जो लिक्विड फॉर्म में है, जैसे दालें हैं, दलिया है, ये चीज़ लो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अनाज है इसको थोड़ा पीछा कर दो, और जो मोटे अनाज से बनी हुई चीज़ें वो ज़्यादा लो। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका जो प्रोटीन है, जो बेबी के लिए चीज़ों की ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। और उसके बाद में आपने भी लंबा टाइम तक भूख कौन लगेगी। और बेली फैट के लिए बहुत सारे कमेंट है कि बेली फैट कैसे कम होगा। तो बेली फैट एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, पेट की एक्सरसाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ही पेट साफ रहेगा और उसका जो पेट की स्वेलिंग वगैरह वो ख़त्म हो जाएगी। जो गोंद कतीरा है उसने अपनी जो रूटीन है उसमें प्रॉपर रखो, क्योंकि जो और स्वेलिंग होती है ना हमारा सूजन टाइप में, जैसे कि होता है वज़न तो कम होता है लेकिन स्वेलिंग सी ज़्यादा होती है, तो वह चीज़ कम हो जाएगी, उससे गोंद कतीरा आता है। और जो एयर केयर है, स्किन है और शरीर के लिए भी ठंडा है, तो इन चीज़ों का परफेक्ट ध्यान रखो आप। और कमेंट करके ये बता दिया करो भी जो पहले वाला दिन था वो आपका किस तरह का गया, कोई दिक्कत आई खड़े, कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई चीज़ की कमी तो नहीं महसूस हुई। और एक बहन है उसने कर रखा है कमेंट की ना, मैंने कमजोरी महसूस हो, मतलब वीकनेस सी हुआ है। तो सबसे पहले तो आप अपना ये देखो कि हमने 4 लीटर पानी पूरा इनटेक करे हैं। बीच में अगर किसी ने कमजोरी फील होती है ना, तो नारियल का पानी हो ना वो भी पी लिया करो आप बीच में, क्योंकि नारियल का पानी ज़्यादा देर तक पेट में स्टे करता है। थोड़ी उसमें रहता है क्या होती है कि एनर्जी मिलती है। जो स्प्राउट है वो हफ्ता में 3-4 दिन जरूर खाया करो। और जो फाइबर है वह चीज़ भी, फाइबर की चीज़ भी अपना खाना में रखा करो, जैसे दलिया होगा, खिचड़ी होगी, इन चीज़ों को, दालों को, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन सब्जियों का जूस पिया करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ध्यान रखेंगे तो अपना वेट लॉस भी कर पाएंगे, प्लस में अपनी खुद की सेल्फ केयर भी कर पाएंगे। तो अभी मेरा क्या हो रहा है कि मेरा ये है जो 15 दिन है ये, मतलब डाइटिंग के लगा लो कि इसमें डाइटिंग होगी। इसके बाद जो मेरा जो भी रिजल्ट आएगा, जितना भी मेरा वेट होगा उसको मैं वहीं पे मेंटेन करूँगी, क्योंकि एक बार अगर वेट मेंटेन कर लेते तो वो वहीं पे रुक जाता, उसके बाद फिर हम डाइट करते फिर कम होता है। तो यही प्रोसीजर है मेरा जो कि बहुत लंबा चलेगा। और आज की डाइट आपने पता ही है मेरी क्या है, कल वाला दिन फिर आपके साथ में शेयर कर दूंगी। आज डिटॉक्स था तो इसमें कुछ शेयर करने वाली चीज़ थी नहीं, जो था वो मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद में पूछ रखा अभी पाउडर, जो हम जीरा पानी लेते हैं, इनका फ़ायदा और पाउडर किस फॉर्म में। तो मैंने पाउडर के बारे में बताया था अब तक, जो उसकी वीडियो का मैं इधर लगा दूंगी, अगर मेरे को मिल गई तो, नहीं तो मैं वो लिख ही दूंगी क्या क्या चीज़ कैसे कैसे थी। अजवाइन, सौंफ, मेथी, अलसी, जीरा, धनिया, ये सारी चीज़ें लेनी है आपको। लेकिन इनकी जो मतलब ग्राम है ना, ये किस अनुपात में लेने वो मैं आपने कन्फर्म एक बार फिर लिख के बता दूंगी, देख लियो आप क्या क्या चीज़ कैसे कैसे लेनी है। क्योंकि इनसे क्या हो जाएगा कि जैसे अब अजवाइन है उसकी तासीर गर्म है, सौंफ की तासीर कुछ और है, तो अजवाइन कितनी लेनी है, सौंफ कितनी लेनी है, तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखा करो। और इन चीज़ों को आप सुबह के टाइम भी ले सकते हो और रात के टाइम भी, सोते टाइम भी ले सकते हो 1 चम्मच।
गुनगुने पानी के साथ सुबह और 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ शाम में। जैसे ही आपकी यह रूटीन कंटिन्यू चलती रहोगी तो आपने थोड़े दिन बाद महसूस होगा अड़कापन, जितना मतलब कि ऐसे लगेगा कुछ रिलैक्स हो गया। वेट लॉस नहीं होगा आपका, फैट लॉस होगा। फैट तो आपने रिलैक्स फील होगा कि हम अड़के फुड़के हो रहे हैं। तो ये चीज़ें नोटिस किया करो। और एक किसी को एक प्रॉब्लम और थी, शायद भूख कम लगती है, तो पानी ज़्यादा पिया करो। जिसको भूख कम लगा है उसने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ही अपना अंदर का सिस्टम साफ रहेगा। और जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा अंदर से साफ रहेंगे, डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा, तो ना तो हमारा वज़न बढ़ेगा ना हमारा फैट बढ़ेगा, और जो अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम अंदर की वो भी ठीक रहेगी। टोटली अपनी पूरी रूटीन है वो ठीक रहेगी। तो आप ना 40-50 मिनट की एक्सरसाइज, वॉकिंग, जो भी आप कर सको इजीली, फिजिकल एक्टिविटी घर के काम से छोड़ के अलग, तब वो जरूर किया करो। भले ही आप एक रूम से दूसरे रूम में कंटिन्यू 50 मिनट चलते रहे, 40 मिनट चलते रहे, तो यह एक फिजिकल एक्टिविटी में आवा है, तो आप यह जरूर किया करो। क्योंकि इससे क्या हुआ है कि जो हम अपने लिए टाइम देते ना, वो एक अलग टाइम निकल जाता है, और उस पर ना हम जैसे काम करते हैं तो सिर्फ हमारा काम की तरफ फोकस होता है। लेकिन जब हम वॉकिंग और एक्सरसाइज करते हैं वो सिर्फ हमारे लिए होती है टाइम, तो अपने ऊपर फोकस होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। बाकी और वेट लॉस जर्नी का कोई खास वो नहीं है कि हाई रे मुश्किल है, कठिन है, कुछ प्रॉब्लम है, या फिर वेट लॉस नहीं होगा। होगा, सब कुछ होगा, सारे चेंजमेंट हो जाएंगे। बस एक अपने ऊपर ध्यान देना है, पानी टाइम टू टाइम पीना है, और जो अपना खाना पीना है उसको अच्छा रखना है, प्लस में अपनी जो बॉडी की एक्टिविटी है उनको ठीक रखना है। और एक आपने सबसे स्पेशल काम ये करना है कि जो अपनी नींद है वो पूरी 8 घंटे की जरूर लिया करो। ज़्यादा लेजीपन मत रखा करो। पहले मेरी आदत थी कि ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देती मैं फ़ोन देखते देखते, फिर नींद कम आती, फिर उठ के फ़ोन देख रहा, मतलब फ़ोन को ज़्यादा टाइम देती थी मैं। अब मैंने फ़ोन को बहुत कम टाइम देना शुरू कर दिया। इससे क्या होगी, जो अपनी हार्मोनल है ना, जो अंदर का चेंजमेंट, क्योंकि लेट सोना, फिर ज़्यादा टाइम से उठना, नींद नहीं पूरी होना, तो ये कहीं ना कहीं हमारा हार्मोन का तालमेल है वो बिगड़ जाए, जो कि हमारा वेट गेन करने में मतलब बढ़ जाए। उसका वेट, जिसका वेट जितनी वेट बढ़ाना उनका धीरे धीरे जो पतले हो जाए, जो पतले हैं वो मोटे हो जाए, मतलब इनबैलेंस हो जाए ये चीज़ें। तो यो भी करा करो कि प्रॉपर 8 घंटे की नींद लिया करो। घर की जो हरी सब्जियां होती प्रॉपर खाया करो। अगर किसी ने ज़्यादा कमजोरी फील हो तो सुबह के टाइम 4-5 बादाम, 1 गिलास दूध का ले लिया करो। कभी कभी दूध फाड़ के पनीर बना के खा लिया करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी डाइट में अपनी मर्जी से थोड़े थोड़े दिन में ऐड करते रहा करो, जब आपको या वीकनेस या कमजोरी फील हो है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे अकाउंट पर मैसेज कर सको हो, आपने रिप्लाई मिले जाओगा। और बाकी कोई मुश्किल काम नहीं है, वज़न घटाना बहुत आसान है। एक चीज़ तो इम्प्रूव होगी कि वज़न घटाना बहुत आसान काम है, अपने आप में चेंजमेंट करना बहुत आसान काम है। इस चीज़ को हम घर पे रह के, घर पे बैठ के, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बिल्कुल हंसते हंसते अपना डाइट प्लान भी फॉलो कर सकते, वेट लॉस भी कर सकते, और अपनी जो पूरे दिन की रूटीन है ना उसको भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपके साथ मेरा वेट लॉस चल रहा है तो मैं यही चीज़ बता सकती हूँ आपको, क्योंकि जो मेरी और रूटीन है वो भी मैंने बहुत अच्छी करी है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है उनमें, जो कि कहीं ना कहीं मेरा वेट लॉस पे भी इफेक्ट कराया उन चीज़ों ने। और जो मेरी आस पास की जो चीज़ें थी उन पर भी इफेक्ट हुआ है, तो उसी तरह पूरी लाइफ चेंज होगी है। तो अब आपने बता दूँ भाई, वीडियो होगी है लंबी, कल वाली वीडियो में मिलेंगे, कल क्या डाइट रहेगी। और बने रहना, वीडियो ने लाइक कर देना, और जो नई है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिसने वेट लॉस करना हमारे साथ इंस्टा के ग्रुप पर जुड़ना, वो ग्रुप फ्री का है। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर दियो, आप ना ग्रुप में जोड़ देंगे। जब आप ग्रुप में जुड़ जाओ तो पूछा करो, कुछ बताया करो, कुछ अपडेट शेयर किया करो। ऐसे ग्रुप में बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं ना, उससे आपका वेट लॉस होगा, सिर्फ आप डिमोटिवेट होगे उस चीज़ से, और मेरे ग्रुप में होगी भीड़ बिना बात की। क्या बात क्लियर है? तो चलो जी, वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड, मिलांगे नई वीडियो में। तब तक के लिए सबको राम राम।